आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को स्वागत। फिलहाल जो आप लोग भाई को देख रहे हैं, ये भाई छत्तीसगढ़ का है। लेकिन जन्म से ये लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, लेकिन बहुत सारे पूजा करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनका जीवन में कैसे परिवर्तन लाया, यीशु मसीह को कैसे विश्वास किया, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ठीक है, सभी को जय मसीह की। मैं राजनाथ चौहान छत्तीसगढ़ से और रायगढ़ जिला से एक छोटा सा गांव मेरा मुनुन गांव से। सबसे पहले प्रियो मैं प्रभु को नहीं जानता था और उसके से जब प्रभु को मैं नहीं जानता था उससे पहले मेरा जिंदगी बहुत ज्यादा चिंतित और दुख भरी थी मेरी जिंदगी भाइयों। और मेरा जिंदगी उस समय मैं मूर्ति पूजा करता था। गांव में जो पूजा करते हैं मूर्ति पूजा, देवी देवता की पूजा और बिहारन ठाकुर दे और जितना भी भगवान है उस सबका पूजा करता था मैं। और मुझे बहुत चिंता रहता थी। और मैं उस समय मतलब प्रभु को नहीं जानता था। उस समय मैं बहुत पतला था, मेरे में बीमारी भी था और बहुत सारे दुख तकलीफ में था मैं। जितना भी पूजा करता था, जितना भी काम करता था, कुछ भी पैसा नहीं बचता था प्रियो। तो मैं जो 3 साल हो रहा है अभी प्रभु को मैं जान गया हूँ। तो जो मेरे मेरे को जब मेरे पापा कोरबा गए थे मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर में, तो वहां से मेरे पापा छोटे से पर्स वाला बाइबल सुसमाचार के द्वारा उन्हें मिला। और उसके बाद वो छोटा सा पर्स वाला बाइबल मेरे पापा लेके आए। परिवार में उस समय कोई भी नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था, यीशु का नाम को मैं नहीं जानता था। उसके बाद मेरे पापा जब कोरबा में गए थे और उनको सुसमाचार के द्वारा एक छोटा सा पर्स वाला बाइबल मिला, फिर उसके बाद में घर में मैं आया, फिर वो दिए किए प्रभु यीशु मसीह का बाइबल है या कुछ चिट्ठी है बोल के दिए मेरे को। फिर मैं भगवान पे बहुत भरोसा करता था और मैं भगवान का बहुत पूजा करता था, विश्वास रखता था। इसलिए प्रभु का बोल के मैं उसको लिया और उसको मैं ध्यान से पढ़ने लगा प्रियो। मैं ध्यान से पढ़ने लगा तो मुझे अलग से इफेक्ट हुआ। मेरे दिल में लगा वो वचन, वो बात, वो परमेश्वर के प्रेम का बात में वचन उसमें पढ़ा मैं कुछ ऐसे। और परमेश्वर ने इतना जान दिया और इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं करके उसमें सत्य के बारे में बताया और मैं ही सबको जन्म दिया हूँ। और मैं ही ऐसे टक्कर उसमें मैं पढ़ा। मैं उसको पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत अच्छा अनुभव लगा और मैं रोता था उस समय। उसके बाद मेरे प्रियो जब मैं यीशु मसीह में धीरे धीरे बढ़ता गया, उसकी आज्ञाओं को मानता गया मेरे प्रियो ना, तो मेरा जिंदगी में इतना आशा विश्वास देने वाला परमेश्वर और मुझे प्रेम देने वाला और मुझे बुराई से बचाने वाला। मैं बहुत नशा में पीड़ित था मेरे भाई बहनों। मैं गुड़ाखू घिसता था, मैं माखुर खाता था, तंबाकू खाता था और बहुत सी नशा को करता था, दारू भी पीता था और जितना कमाता था वो कुछ भी बचता नहीं था। और मेरे घर में लड़ाई झगड़े, बहुत सारे गरीबी परेशानी, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत सारा तकलीफ होता था। लेकिन जब मैं यीशु मसीह को जाना तो आज मैं नशा मुक्त हो गया। मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे नशा से मुक्त कर दिया और मुझे अच्छा विश्वास और भरोसा और प्रेम करना सिखाया। और मैं आज मेरे प्रियो आपके सामने में हूँ। आज मैं प्रभु के वचन को फैलाता भी हूँ और मुझे प्रभु यीशु मसीह में आके इतना खुशी हुआ, इतना मुझे प्रभु ने बरकत दिया, आशीष दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया और अच्छे मार्ग के लिए और स्वर्ग राज के लिए मुझे परमेश्वर ने उद्धार किया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज यीशु मसीह ने मेरे घर परिवार को भी सुरक्षित रखा है और मेरा भाइयों बहनों और मेरे माता पिता को भी प्रभु ने चुन के रखा है और मेरे परिवार को भी बचा के रखा है। और बहुत सारे बात है मेरे प्रियो जो प्रभु यीशु ने मेरी जिंदगी में किया। तो मतलब एक तो बात मैं सुना हूँ, जो बहुत लोग बात करते हैं, आप तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते थे पहले, नहीं करता। मूर्ति पूजा करते थे, फोटो पूजा करते थे। जी। तो बहुत लोग कहते हैं कि मतलब पैसा दे के, लालसा दे के, मतलब लोगों को लालसा देते तो लोग अपना पूर्व पुरखा जो लोग है पूजा करते हैं उनको छोड़ के वो लोग विदेशी प्रभु को मानने लग जाते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। तो आपको लालसा दिया गया क्या? नहीं, मेरे सच को सच मेरे को बताइए। किसी ने नहीं बताया। सच बस बताइए। सच बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोलूंगा नहीं, बोलूंगा झूठ। मेरे हाँ। पिता परमेश्वर की बात में झूठ नहीं बोलूंगा। हम्म। मेरे मेरे पापा जी सिर्फ छोटा सा बाइबल पढ़ के मैं प्रभु ने मुझे शक्ति दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया। मेरे हम्म। कोई व्यक्ति नहीं बताया कि ये प्रभु है, इसमें जाओ, इसमें ये होता है, इसमें कोई नहीं बताया। स्वयं परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया। मैं इतना ज्यादा फंस चुका था हर चीज में, लेकिन मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। परमेश्वर का वचन ने मुझे समझाया। ठीक है। तो आपके छोटा भाई भी हमारे साथ यहाँ पे है, तो मैं उनको भी कुछ बोलने के लिए मौका दूंगा कि मतलब आपका जिंदगी कैसे था पहले, उनको भी मैं थोड़ा पूछूंगा।
जय मसीह की। मेरा नाम जगन्नाथ चौहान है और ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई। तो पहले मेरा गवाही तो अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने भाई के ही बारे में बताना चाहता हूँ। मैं बचपन में भैया बहुत काम भी करते थे, छोटे समय में अपना घर का देख रेख भी करते थे। अपना जैसे लड़कियों जो घर का काम संभालते हैं, घरेलू काम, वैसे ही मेरा भाई भी था। जैसे झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोना और सब्जियां बनाना, चावल बनाना, सभी का ऐसा लड़की के जैसे ना काम करते थे घर में। बहुत अच्छे थे, लेकिन उस समय नशा पानी में भी थे। रस्सी खाना, तंबाकू खाना, गुड़ाखुल करना और दारू पीना, ये सब में गुजर गए थे। और बातें करना मोबाइल पे, ऐसा होता था इनके जीवन में। और गाली गलौज, गलत संगति, ऐसा होता था पहले इनके जीवन में। लेकिन धीरे धीरे और शादी विवाह में जाते थे, हम लोग को इनवाइट करते थे और वहाँ जाते थे हम शादी विवाह में, तो गलत संगति लोग इनसे मिलते थे और ज़्यादातर पीते थे। एक बार मेरे माँ और मैं देखा था कि मेरा भाई एक संगति में बैठकर बहुत शराब पी रहा था। जो ढक्कन में, जो बोतल में रहता है, इंग्लिश दारू बोलते हैं, उसी को लेकर संगति में बैठे हुए थे और बहुत पी रहे थे। उल्टी भी कर रहे थे किनारे में और डिस्पोजल पर शराब भी पकड़े थे। दूर से हम लोग देख रहे थे, मम्मी के दोनों, और बहुत दुख हुआ हम लोग को देखकर। मम्मी तो उसी पल जाना चाहती थी कि इसको डांटूं मैं, लेकिन मैंने मना किया, क्योंकि उस समय उस शादी में बहुत माहौल था, बहुत ही संख्या में लोग आए थे। तो उस समय अगर भाई को डांट देता तो बेइज्जत हो जाता। इसलिए मैंने मना किया कि माँ अभी मत जा, घर में आएंगे फिर डांटेंगे। ऐसा हम लोग देखा। और एक बार दारू की नशे की लत में भाई गिर गया था और बहुत बारिश भी हो गया था, पानी जा रहा था नली पे, बाइक से गिर गया था भाई, लेकिन दारू के ही नशे में गिरा था। लेकिन भाई के जीवन में बहुत ही नशेपूर्ण गुजर गया और पाप में था। लेकिन धीरे धीरे भैया भी, मेरे पिताजी, ऊपर से समेत जो बाइबल लाए थे, उसको धीरे धीरे पढ़ा। शुरू शुरू में कुछ समझ नहीं आया। शुरू शुरू में एक क्या है कैसा है ध्यान नहीं देता था शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे स्टडी करते गया और प्रभु का भेद को समझा। और उसको, मतलब इस दुनिया में इतने सारे भगवान हैं, देवी देवता हैं, 37 करोड़ से भी ज्यादा हैं देवती देवता, देवता धामी, जो हम लोग सब करते हैं, भटक गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमें ग्रहण करने के लिए हमें ज्ञान बुद्धि दिया, हमें मिला। और वो बाइबल, छोटा सा बाइबल था, उसे मेरा भाई पढ़ा और धीरे धीरे भेद को समझते गया और बुराई के बारे में, अच्छाई के बारे में समझते गया और स्वतंत्र हो गया वो अच्छाई में, प्रभु की दया से।